नमस्कार दोस्तों। जानते हैं आप लोग, जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया हूँ उस कॉलेज के कुछ लड़के एक प्राइवेट हॉस्टल में रहा करते थे। उस हॉस्टल का एक कमरा काफ़ी सालों से भूतिया है। इतना ज़्यादा भूतिया कि उस कमरे के आसपास भी भटकने से पहले वहाँ के बच्चे 50 बार सोचते हैं। जबकि इंजीनियरिंग के लड़के तो कुछ भी कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। हॉस्टल में रहने वाले लड़के बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन फिर भी उस हॉस्टल के कमरे के सामने जाने की हिम्मत किसी की भी ऐसे ही नहीं हो जाती। क्या था ना कि वहाँ पे एक लड़का था, अच्छा खासा अपनी गांव में लाइफ जीता था। मैं यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई के कारण कहो या हॉस्टल की रैगिंग के कारण कहो, उसकी ज़िंदगी ऐसी पलटी कि वो एक तरीके से उसमें जाने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा बहुत ज़्यादा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने ऐसे खुद को कर दिया समाप्त। उसके बाद से ये कहना हुआ कि वो लड़का तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा दिखाई देना सबको शुरू हो गई। जो भी उस कमरे के सामने जाता उसकी तबीयत खराब हो जाती, उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लग जाती, ऐसा ऐसा होता। ये बताने का मकसद ये है मेरा कि बहुत सारे लड़के बच्चे आम दुनिया में आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार घर में बहुत मस्तीखोर होते हैं, घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इरिटेट करके रख देते हैं। तो घर वाले क्या डिसीजन लेते हैं कि ये लड़का हमारा पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, इरिटेट करके रखा हुआ है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पर इसको हॉस्टल भेज दिया जाए। अकेले रहेगा तो रोटी पानी का भाव समझ में आएगा, पढ़ाई करेगा, ज़िंदगी बनाएगा। और बच्चा ये सोचकर हॉस्टल दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए आ ही जाता है कि चलो यहाँ पे भी हम अपना काट ही लेंगे। लेकिन एक्चुअल में उनके साथ कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि क्या बताएं, कई बार उनकी ज़िंदगी भी नहीं बच पाती है। ऐसे ही एक बड़ी भयंकर भूतिया घटना इस लड़के के साथ घटी, जिसकी कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए जिया की ज़ुबानी अब फुल डिटेल में वो जानते हैं। ये जो घटना घटी थी प्रकाश नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि अपने शहर में अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, अपने वे में जैसा उसको जीना था। उसका भाई विशाल, प्रकाश, मम्मी पापा और भी जो फैमिली में मेंबर्स थे जो उसके, वो सब लोग आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता था घर पे, बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही शैतानी करते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, स्कूल से भी उनके बहुत कंप्लेन घर पे आना चालू हो जाता है। ये जो अपना प्रकाश है उसी कैटेगरी में आता था कि जो स्कूल वाले लोग थे आए दिन प्रकाश के घर पे कंप्लेन लेके आते ही थे कि तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, तुम्हारे लड़के ने वो कर दिया, होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, बच्चों के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके घर पे कंप्लेंट्स आनी चालू हो गई और प्रकाश के घर वाले परेशान होने लगे। और पहले के टाइम पे ना बच्चे थोड़ी बदमाशी ज़्यादा करते भी थे, आजकल बच्चे थोड़े कम भी करने लगे हैं, थोड़े समझदार हो गए हैं, मोबाइल में ज़्यादा टाइम पास कर लेंगे। लेकिन थोड़े से जो पहले की बात हो गई, आज से 8-10 साल पहले की ले लो या जो भी पहले की थोड़ी सी ले लो, उस टाइम के बच्चे भी बहुत बदमाशी करते थे। तो जो अपना प्रकाश है ये भी ऐसे ही बच्चों में से था। तो उस टाइम पे घर वाले क्या सोचते थे कि हमारा बच्चा बदमाशी कर रहा है तो इसको हॉस्टल में भेज दो, हॉस्टल में डाल देंगे तो वहाँ पे उठना, सोना, बैठना, खाना, पढ़ना सबका एक टाइम टेबल रहता है, एक स्केड्यूल रहता है, फिक्स रहता है कि तुमको ये टाइम पे यही काम करना है। और सब कुछ जो टीचर होते हैं हॉस्टल में, जो भी लोग राइट करके रखते हैं, ऐसा वाला था। तो एक ऐसा ही अच्छा सा स्कूल देख के जो प्रकाश है उसको डाल दिया जाता है उस स्कूल में। और अच्छा बड़ा हाई फाई स्कूल था, उसके हॉस्टल में डाल देते हैं और प्रकाश का पूरा सामान वामान दे के उसे एक रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। उसके रूम में वो अकेले ही रह रहा था फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हॉस्टल में थे नहीं और हॉस्टल बहुत बड़ा था। तो कोई कोई बच्चे पहले जो थे उनके 1-2 लोग साथ में रह रहे हैं, कोई अकेले रह रहा है, ऐसा वाला सीन था। तो प्रकाश भी अपने कमरे में अकेले रह रहा था। घर वालों का काम ख़त्म हो गया, हॉस्टल में डाले, अपने शहर वापस लौट गए और ये अपने स्कूल में हॉस्टल में रहना चालू कर दिया, वहीं पर खाना पीना रहना। और कुछ दिनों के अंदर ही इसको समझ में आ गया कि अगर बदमाशी नहीं किया होता तो घर पे होता, घर वालों के साथ होता। धीरे धीरे सुधरना इसका चालू हो गया, पढ़ाई लिखाई में भी इसका मन लगने लगा, अच्छे खासे लड़कों से दोस्ती भी करने लगा। उसकी दोस्ती वहीं पर उसके हॉस्टल के एक लड़के विवेक से होती है।
हॉस्टल में रहता था, दूसरे लड़के के साथ रहता था, ये इसके साथ नहीं रहता था, लेकिन उससे दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। विवेक को अपना भाई जैसा समझने लगा था अपना प्रकाश। दोनों बहुत साथ में रहते थे, तो ऐसे ही इनकी दोस्ती तो अच्छी खासी थी ही। एक दिन का टाइम आता है फ्रेंडशिप डे का, जिस दिन सारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज के होते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हम फ्रेंडशिप डे के दिन अपने दोस्तों को बैंड बांधेंगे या कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, सारी चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो जो अपना प्रकाश था वो भी थोड़ा एक्साइटेड तो था कि मुझे देखता हूँ विवेक क्या गिफ्ट देता है। वो भी विवेक के लिए कुछ ना कुछ खरीदा था, चॉकलेट वॉकलेट थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदा था, लेकिन वो एक्साइटेड था कि विवेक मुझे क्या गिफ्ट देगा। और जब शाम का टाइम होता है, इनकी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें हो जाती है, इसके रूम में विवेक आता है, अपने हाथ में एक गिफ्ट पैक किए लेके आया था। तो वो बहुत खुश होता है, अपना जो प्रकाश था वो दोनों हक करते हैं, फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, और विवेक इसको वो गिफ्ट देता है और बोलता है मैं रहूँगा तब तक मत खोलना, मैं चला जाऊँगा तब खोलना। ऐसा बोल के वो लड़का चला जाता है विवेक, और अभी प्रकाश अपने कमरे में अकेले था। वो खोलता है गिफ्ट बॉक्स, और जब खोलता है तो उसके अंदर से एक इतनी बड़ी तकिया निकलती है। सुंदर सी तकिया, अच्छी दिख रही थी। उसको लगता है कि मेरी तकिया थोड़ी कड़क और मोटी तो थी, लेकिन विवेक को कैसे पता चला कि मुझे अच्छी तकिया चाहिए थी, सॉफ्ट सी, सुंदर सी। मुझे तकिया गिफ्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है। लेकिन जैसे ही वो तकिया निकाल के अपने बेड पे रखता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो अपना प्रकाश है ना, उसको पक्षी ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा। तो उसने अपने कमरे में एक कबूतर पाल के रखा था। जो कबूतर पिंजड़े में रखा हुआ था, उसको खाना वाना खिलाता था, और उसका कबूतर उसका बहुत चहीता था। जब खोलता भी था, जब कमरे में रहता था, नहीं रहता तब बंद करके जाता था, ऐसा वाला था। तो वो कबूतर ना जैसे ही ये तकिया खोल के बेड पे रखता है, वैसे ही बहुत ज़ोर से गुटर गुटर बहुत ज़ोर से करने लगता है। इसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से इतना हाइपर क्यों हो गया। प्रकाश सोचता है कि मेरा कबूतर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। वो उसके पास जाता है, दाना डालता है, पानी रखता है, फिर भी वो तकिया की तरफ ही देख रहा है, अपना मुंह ऐसे तकिया की तरफ घुमाया हुआ है, और अजीब से ऐसे मुंडी हिला हिला के अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये पहली बार ऐसी वियर्ड हरकत कर रहा है। मैं बहुत महीनों से उसको अपने पास रखा हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन आज ऐसी वियर्ड हरकत क्यों कर रहा है। वो इग्नोर करता है और छोड़ देता है। अपना जब भी खाना वाना खाने का टाइम होता है, शाम का खाना खाता है और आके अपने बेड पे सो जाता है। आज नई तकिया पे सोने वाला था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और उसको नींद भी जल्दी आ जाती है, नींद लग जाती है। जैसे ही नींद लगती है, अचानक से उसकी आँख खुलती है। नींद लगे कुछ मिनट ही हुए होंगे, उसकी आँख खुलती है और उसे दिखाई देता है अपने सामने एक अजीबोगरीब तरह का दिखने वाला दानव, दरिंदा, राक्षस, जो भी बोलो, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा दिखाई देता है, जो इसको देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उसके जो बाल है वो ज़ोर से पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत टाइम तक उस दरिंदे से फाइट करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, और अचानक से उसे उसका कबूतर दिखाई देता है फड़फड़ाता हुआ, और उसकी आँख खुल जाती है। मतलब ये सपना देख रहा था, लेकिन बिल्कुल रियलिस्टिक सपना जैसा होता है कि एकदम कि सच में सामने हो रहा है कुछ, ऐसा सपना देख रहा था। वो अपने कबूतर की तरफ देखता है कि मेरे कबूतर कुछ तो नहीं हो गया। उसका कबूतर अभी भी उसके तकिया की तरफ ही देख रहा था, और अजीब से ऐसे मुंडे हिला रहा था, फड़फड़ा रहा था, अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। इसे समझ में नहीं आता है कि यार मैंने जो सपना देखा वो बहुत रियल लग रहा था, और उसमें भी मेरा कबूतर ऐसे ही फड़फड़ा रहा था, और अभी भी ऐसे ही फड़फड़ा रहा है। मतलब क्या था यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो अपना प्रकाश है, ये पहला दिन था उसके ज़िंदगी का। इसके बाद से वो बीमार होने लगता है। जिस दिन से उसके पास तकिया आई थी, उसके बाद से बीमार होने लगता है। उसकी तबीयत खराब हो रही है, रोज़ उसको अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे हैं। उसे कभी राक्षस दिखाई दे रहा है, कभी चुड़ैल टाइप की लड़की दिखाई दे रही है, बोल रही है मैं तुझे मार डालूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है। कबूतर जैसे सपना लास्ट ख़त्म होने वाला रहता है ना, वैसे कबूतर फड़फड़ाते हुए आता है इसको बचाने के लिए, और सपना ख़त्म हो जाता है। मतलब सपना टूट जाता है। ऐसा ये डेली लगभग 7-8 दिन का टाइम हो जाता है, डेली यही सपना, ऐसी सपने देख रहा है। उसका कबूतर जो है, उसने खाना पीना लगभग
छोड़ दिया था। हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ दिन भर उस तकिया की तरफ ऐसे देखता था, वो कहीं पर ही बैठा है, कबूतर इस तकिया की तरफ देखता था और ऐसे 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 पता नहीं क्या इशारे करता था और जोर से आवाज निकालता था। ये परेशान हो गया कि कबूतर को क्या हो गया, खाना पीना क्यों नहीं खा रहा है। और पूरे 12 दिन बाद इसको सपने दिखाई दे रहे, बीमार तो हो ही गया है, उसका कबूतर अपना देह त्याग कर देता है, खत्म हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता है कि मेरे कबूतर साथ अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मैं विवेक से पूछूंगा भला कि तूने कैसी तकिया दे दिया यार। जब से तकिया पे सोता हूँ मुझे अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं, मुझे बहुत दबाव सा महसूस होता है, भारी सा लगता है, ऐसा लगता है मुझे कुछ मारने की कोशिश करे, ऐसी चीज़ें होती है। वो सोच तो रहा था डेली, लेकिन ये तबीयत ख़राब होने की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो एक प्रोजेक्ट था कुछ उसका, वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो वो उसके जब सर पूछते हैं हॉस्टल वाले कि हो गया कंप्लीट, तो ये बोलता है नहीं सर मेरा नहीं हो पाया है और मुझे वो प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँगा। तो बोलते हैं सर कि एक काम करो, तुम पिंकी के साथ कर लो। पिंकी एक लड़की थी जो कि इसके क्लास की थी, वो सर बोलते हैं उसके साथ कर लो, वो तुमको सब कुछ समझा देगी, वो मॉनिटर है अपने क्लास की तुम्हारे और वो स्कॉलर लड़की है। ये बोलता है ठीक है सर थैंक यू। तो पिंकी से मिलता है और पिंकी के साथ वो जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था वो करना चालू कर देता है। वो प्रोजेक्ट कर ही रहा होता है इनके ही एक बोलते हैं लाइब्रेरी वाले एरिया में, तभी इसको बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है और उसको बहुत अजीबोगरीब तरह से प्यास लगने लगती है। तो पिंकी बोलती है क्या हो गया, तुम इससे खांस क्यों रहे हो। वो बोलता है ऐसा लग रहा है मेरा गला सूख रहा है, मुझे अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है। पिंकी बोलती है तुम्हारी तबीयत भी कुछ टाइम से बहुत ख़राब समझ में आ रही है और तुम्हारे बाल उड़ कैसे रहे इतने। ये बोलता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कितने शैम्पू चेंज कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया, जब भी मैं सो के उठता हूँ तकिया पे मेरे इतने इतने बाल पड़े रहते हैं। मैं सोया हूँ, सो के उठता हूँ, ऐसे बाल के गुच्छे तकिया पड़े रहते हैं जैसा किसी ने काट के रख दिया हो। पिंकी बोलती है तो बहुत स्ट्रेंज है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम शैम्पू भी चेंज कर रहे हो, अच्छा ठीक है तुम बीमार लग रहे हो, मैं तुम्हारे कमरे से लेके आती हूँ पानी, तुम यहीं पर बैठो। जो अब पिंकी है इसके कमरे में पानी लेने के लिए जाती है, जैसे इसके कमरे में पानी लेने जाती है बॉटल उठा ही रही होती है, उससे अजीबोगरीब तरह से उस तकिया के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई खुसफुसा रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। उसे यकीन नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, तकिया के अंदर से कैसे आवाज़ आ सकती है। वो तकिया के बहुत क्लोज जाती है, ऐसे पास जाती है, पास जाके ऐसे तकिया में ऐसे कान लगाती है और जैसे ही तकिया में कान लगाती है उस तकिया के अंदर से आवाज़ आती है वो मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। ऐसी आवाज़ आती है और जैसे ये आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से चीखती है पिंकी और तकिया उठा के उसे कमरे से बाहर फेंक देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और वहाँ से बोतल का पानी लिए भागते 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 इसके प्रकाश के पास आती है और प्रकाश को A to Z सारी बात बता देती है। ये बोलता है तो क्या तुमने महसूस किया, ये तो मैं उस दिन से महसूस कर रहा हूँ जिस दिन से विवेक ने मुझे तकिया दिया है। तो पिंकी बोलती है तुम तकिया वो हटा क्यों नहीं रहे थे, पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको नहीं पता कि लोग किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं, शायद तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे पर कुछ करा है। ये बोलता है नहीं वो मेरा अच्छा दोस्त है, कुछ नहीं कर सकता। पिंकी बोलती है कि जब से उसने तुमको तकिया दिया तुमसे मिला है एक बार भी। ये बोलता है नहीं यार नहीं मिला है। तो ये बोलती है तो तुम कैसे उसकी बात विश्वास कर रहे हो, चलो जल्दी उस तकिया को जलाओ, कुछ करो, उसको कचरे में फेंको। ये लोग दोनों जाते हैं भागते हुए, तकिया को बाहर निकालते हैं और कचरे वाले एरिया में ले जाके तकिया को जला देते हैं। और सबसे पहले भागते हुए प्रकाश उसके कमरे में जाता है जहाँ पे विवेक रहता था एक लड़के के साथ। वहाँ का बेल बजाता है, वो लड़का कमरा खोलता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो लड़का दरवाज़ा खोलता है जो प्रकाश था चिल्लाते हुए बोलता है विवेक विवेक कहाँ है तू, कहाँ है। वो लड़का बोलता है कि विवेक तो नहीं है यहाँ पर। तो ये बोलता है प्रकाश क्यों नहीं है, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे साथ रहता है ना, कहाँ गया वो। लड़का बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो पागल विवेक। तो ये बोलता है प्रकाश क्या क्यों दोस्त नहीं है, तुम तो रहते हो साथ में। तो वो लड़का बोलता है कि वो जो विवेक था ना वो बहुत बड़ा हरामी लड़का था, वो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक मैजिक करता था, मुझे समझ में आ गया था, मैंने कई बार उसे ये सब चीज़ें करते हुए पकड़ा था और काला जादू बहुत ज़्यादा करता था। मेरी एक दिन लड़ाई हुई थी और पता नहीं रात में उठ के पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था, मुझे बहुत डर लगा था। मेरी लड़ाई हुई और वो उस दिन ही, आज से बहुत दिन हो गए, 12-13-14 दिन हो गए, वो घर छोड़ कर चला गया। ये बोलता है 12-13-14 दिन मतलब मुझे वो गिफ्ट किया था उसके बाद ही
तो छोड़ के गया है ये कमरा। ये लड़का बोलता है तुमको गिफ्ट, क्या गिफ्ट किया तुमको, और तुमने उससे गिफ्ट लिया ही क्यों? वो लड़का बोलता है, प्रकाश बोलता है मुझे क्या पता, वो तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे तकिया गिफ्ट किया था फ्रेंडशिप डे के दिन, और तुम बोल रहे हो कि मैंने लिया क्यों? वो लड़का बोलता है जल्द से जल्द वो हटा के फेंक दो, तुम्हारे पास है ना, तुम्हारी जान जाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं समझ गया था मेरी लड़ाई हो गई थी और मैंने बोला था टीचर से कंप्लेंट करूंगा, इसलिए वो छोड़ के भागा है कमरा। तो प्रकाश बोलता है क्या सच में वो ब्लैक मैजिक करता था? वो लड़का बोलता है हाँ, और एक काम करो तुम मंदिर जाओ, थोड़ा बहुत पंडित जी को दिखाओ, पूजा पाठ करो और हनुमान चालीसा डेली पढ़ना चालू कर दो, उसने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये अपने सर से बात करता है, जो हॉस्टल के सर थे उनसे बात करके वो कमरा ही चेंज कर देता है। कमरा चेंज करके कहीं और रहने लगता है दूसरे लड़कों के साथ, और उसके बाद से जो प्रकाश की तबीयत थी वो धीरे 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 करके सुधार आने लगती है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और ये जो पिंकी थी, पिंकी की हेल्प की वजह से ठीक हुआ था, क्योंकि उसने उसको बताया कि कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ चल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो रोज़ उसी घर में उसी तक अब सो रहा था, वैसे ही रह रहा था, और कोई इंसान अकेले रहे तो उसे समझ में नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और उस दिन के बाद से प्रकाश के जो बाल गए थे, उड़ गए थे, वो सब कुछ वापस आते हैं, ज़िंदगी में ठीक होता है, पूजा पाठ करने लगता है और वो बिल्कुल सुधर जाता है। आज प्रकाश अच्छा खासा जॉब भी कर रहा है, एकदम सुधरा हुआ लड़का है, अच्छा लड़का है। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसके भाई विशाल ने लिख के भेजा है। नेहा नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आज से लगभग 4 साल पहले पुणे में उसके साथ कुछ इस कदर से घटी थी कि आप सुनेंगे ना आज तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या हुआ था नेहा के साथ कि आज का ये पूरा एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना नेहा के साथ, ना ही उसके घर पे घटी थी, ना ही उसके मोहल्ले में, या ना ही कोई वो भूतिया जगह पर गई थी। उसकी जिंदगी में वो घटना उस वक्त पे घट गई, वैसे घट गई जैसा उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। सबसे पहले हम लोग को नेहा के लाइफ के बारे में जानना चाहिए, वो कहाँ की रहने वाली है और कैसे उस जगह पर पहुंची जो जगह उसके लिए भूतिया साबित हो गई। जो नेहा है वो मुंबई की एक नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की। हमेशा से उसकी चाहत थी कि वो डॉक्टर बने। उसकी फैमिली वाले भी चाहते थे कि हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बने, हमें बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ज़ोरों शोरों से बचपन से उसकी पढ़ाई चालू थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत स्कॉलर थी। वो अपना 10th पास करती है, उसके बाद अपना जो भी नीट निकालना है, जो भी चीज़ें करना होता है सब कर लेती है, और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है पुणे के एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में। वो कॉलेज में एडमिशन होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो कॉलेज उसका ड्रीम कॉलेज था। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि काश मुझे उस कॉलेज में मिल जाता, काश मुझे उस कॉलेज में मिल जाता, और फाइनली अब नेहा को वो कॉलेज मिल गया था। वो बहुत खुश थी कि जो भी मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत पाबंदियाँ थी, कि जैसा कि मैं ज़्यादा बाहर घर से नहीं निकल पाती थी रात के टाइम अकेले घूमने घामने के लिए, या जो भी पहनना उठना खाना पीना जिसमें भी थोड़ी बहुत पाबंदी थी, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अब अकेले रहने लगूंगी। और जो लोग अकेले रहते हैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, उसकी ये सोच थी। तो ये अपने घर वालों से बात करती है, बोलती है मेरा क्लियर हो गया और मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग चलो। तो इसके घर वाले लोग इसको पुणे लेके जाते हैं। जिस कॉलेज में एडमिशन होने वाला था उस कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद उसके लिए हॉस्टल ढूंढा जाता है, अलग से हॉस्टल ढूंढ रही समझ में नहीं आ रहा है कौन सा हॉस्टल लूँ। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी रेटिंग वाला हॉस्टल मिलता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए इजी था क्योंकि आज से 4 साल पहले ही घटना घटी है, तो 4 साल पहले लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सर्च करके पता कर लेते थे। तो वो भी अपना हॉस्टल वैसे ही ढूंढी थी आराम से। अब सोचती है कि रहूँगी, लेकिन जो हॉस्टल का रूम इसको अलॉट हुआ था ना, वो रूम में एक और लड़की रहने वाली थी, क्योंकि 2 बेड थे। कैसा था इसका रूम कि एक बेड एक तरफ है, एक बेड दूसरी तरफ है, और एक अलमारी इधर है, एक अलमारी इधर है, और जो टेबल होता है ना पढ़ाई लिखाई करने वाला, वो टेबल भी एक दोनों के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है। और उसके बाद जो वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम है कि दोनों साथ में यूज़ करेंगे, ऐसा वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात इसकी ये थी कि कौन लड़की होगी, मेरी जमेगी उससे कि नहीं जमेगी, कौन मेरे साथ रहने वाली है। उसके दिमाग में ये टेंशन बहुत ज़्यादा था। इस टेंशन में कुछ दिन तक और उसके घर वाले वहीं पे पुणे में रहते हैं कि एक बार मेरी लड़की अच्छे से सेट हो जाए फिर हम लोग जाएंगे। वो लोग पुणे में आराम से होटल में रह रहे हैं, और उसके बाद एक दिन जिस दिन ये लोग फाइनली इसको शिफ्ट करने वाले थे हॉस्टल में, उसी दिन दूसरी लड़की भी आती है जो इसके साथ रहने वाली थी। उस लड़की का नाम सृष्टि था।
सृष्टि से ये बात करती है और सृष्टि नेचर में इसको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी ना उस टाइप की लड़की थी सृष्टि, मस्तीखोर टाइप की, बहुत ज़्यादा भड़बड़ाने वाली, बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव रहने वाली और बहुत मस्तीखोर टाइप की। तो उसका कैरेक्टर ना इसको नेहा को अच्छा लगता है। सोचती है चलो अच्छा है, कोई घमंडी लड़की नहीं रह रही मेरे साथ, मस्तीखोर रह रही, इतना बर्दाश्त कर लूँगी मैं। दोनों की दोस्ती भी, यंग जनरेशन वालों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, तो इन दोनों की भी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। उसके बाद अब इसके नेहा के घर वाले बिंदास इसको इसके हॉस्टल में छोड़ के अपना मुंबई वापस लौट जाते हैं। आराम से नेहा और सृष्टि अपने हॉस्टल के उस रूम में रहने लगते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करते थे चीज़ों को लेके, कैसे कैसे हम रहेंगे, क्या क्या करेंगे, सारी चीज़ें करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों साथ में कॉलेज भी जाया करते थे। इनके हॉस्टल से कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो ये लोग वॉक करके चले जाया करते थे। ये सब कुछ रहते काफ़ी टाइम बीत जाता है, लगभग 8-10 दिन वहाँ पे बीत जाते हैं। एक चीज़ ना नेहा को सृष्टि की खराब लगने लगी। उसको ऐसा लगता था कि मैं ना रोज़ बॉटल में पानी भर के सोती हूँ अपने टेबल पे, साइड टेबल पे रख के, और जब भी रात में उठती हूँ प्यास लगती है, मेरा पानी का बॉटल पूरा खाली रहता है। अगर सृष्टि को पानी पीना है तो खुद से क्यों नहीं भरती है, खुद का बॉटल भर ले, खुद कर ले। एक तो उसका बिस्तर इतना मैसी पड़ा रहता है, उसकी अलमारी में पूरे कपड़े नीचे गिरे रहते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई वाला टेबल भी वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है। इसको रहने का कोई ढंग नहीं है। चलो मैं इसको कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरी चीज़ें क्यों छू रही है। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम सृष्टि से होने लगी। उसके बाद क्या होता है कि ऐसी एक दिन रात की बात है, आधी रात का टाइम हो रहा था। इसने उस दिन भी अपना पानी का बोतल भरी हुई थी और पानी का बोतल भर के सो रही थी, और सृष्टि जैसा हमेशा नहीं कुछ करती थी वैसे कुछ नहीं करी थी, वैसे बिंदास घोड़े बेच के सो रही थी। आधी रात के टाइम में अचानक से इसकी नींद खुलती है नेहा की, और इसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। वो उठती है और ऐसे हाथ करके साइड टेबल से पानी उठाने के लिए बॉटल में हाथ बढ़ाती है, तो क्या पाती है, बॉटल खाली है। इसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, बहुत ज़ोर से। सोचती है कि कल सुबह इसको बताती हूँ, मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, एक बार रूम बंद कर लो तो मैं रात के टाइम में बाहर पानी भरने के लिए नहीं निकलती हूँ मैं, और ये पानी मेरा क्यों रोज़ पी रही है। ऐसा सोच के वो सो जाती है। उसके बाद सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है। सुबह सुबह आँख खुलती तो क्या पाती है कि मेरा पूरे अलमारी के कपड़े बाहर फैले हुए हैं। जो मेरा मेकअप का सामान है, लिपस्टिक और फाउंडेशन, वो ऐसे ही उसका ढक्कन वक्कन इधर पड़ा हुआ है, लिपस्टिक भी ऐसे पूरी निकल के पड़ी हुई है। उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है, सृष्टि क्या है ये, तू क्यों मेरे सामान के साथ ऐसा कर रही है, तू मेरा पानी भी पी जाती है रोज़ रात में, मेरा सामान भी बिखार देती है, कहाँ है तू, वॉशरूम में है क्या। लेकिन सृष्टि की कोई आवाज़ नहीं आती है। इसको लगता है कि हो सकता है कि वो कहीं गई होगी। वो वॉशरूम चेक भी करती है, वॉशरूम में नहीं होती है। उसको लगता है कहीं गई हो, कोई बात नहीं, आती तो बताती हूँ। ये अपना नहा वहा लेती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी अचानक से सृष्टि भागती हुई घबराती हुई उसके पास आती है। बोलती है, नेहा नेहा, मुझे ना जल्द से जल्द अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, मुझे ना घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत सीरियस तबीयत ख़राब हो गई है। तो नेहा बोलती है, क्या बात कर रही है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी क्या। तो सृष्टि बोलती है, हाँ मुझे अभी निकलना पड़ेगा। वो अपने एक बैग में 2-4 कपड़े भरती है और तुरंत निकल जाती है। नेहा सोचती है कि क्या बोलना, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसे मैटर में ये सब चीज़ें बोलूँगा अच्छा थोड़ी लगता है। सृष्टि चली जाती है और ये अपना, इसका मूड तो बहुत ख़राब था, ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके बाद कॉलेज निकलती है, पूरा दिन इसका कॉलेज में अच्छे से बीतता है। आज रात में ये खुश रहती है, काफ़ी खुश, कि आज मैं जो पानी अपना भर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, वो खाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि नहीं है। अपना रात के 9-10 बजे तक पढ़ाई लिखाई कर लेती है और उसके बाद अपने बॉटल में बाहर से पानी भर लेती है और भर के लाके साइड टेबल पर रख के सो जाती है। वापस से आज रात के 2 बजे करीब उसको अजीब सी गर्मी सी महसूस होती है, बहुत ही गर्मी सी, जबकि ये थोड़ा ठंड का टाइम था। अलग सा गर्म गर्म महसूस होता है। उसको लगता है मेरा गला पूरी तरह से सूख रहा है, मेरे होंठ पूरे ड्राई हो रहे हैं। अचानक से उसकी आँख खुलती है और अपना हाथ ऐसा बढ़ाती है पानी लेने के लिए, साइड टेबल से बॉटल उठाने के लिए, तो क्या पाती है, आज भी बॉटल पूरी तरह से खाली है। ये शॉक्ड, अचानक झटके में आँख खुलती है। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आज तो सृष्टि भी नहीं है। तो मैं सोने से पहले बॉटल में पानी भर के सोई हूँ, तो पानी अपने आप खाली कैसे हो गया। अगर लीक भी हो रहा होगा तो टेबल पे गिरता या नीचे फर्श पे गिरता, कहीं पे गिरा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है।
ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अब इसकी हिम्मत भी नहीं होती इतनी घबराहट के मारे कि मैं बाहर से जाके पानी भरूं। और इसका पता नहीं कि उसके दिमाग में ऐसा था कि मैं बाहर जाके पानी नहीं भर सकती। एक बार सो गई, आधी रात का टाइम हो गया तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। हो सकता है कि शायद ये अंदर से डरती होगी, ये भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो एक बार सो गए तो अपने घर का दरवाज़ा जल्दी नहीं खोलते हैं, तो इसका भी हॉस्टल का दरवाज़ा नहीं खोलते थे अपने कमरे का। ये जैसे तैसे करके उसका गला सूख रहा है लेकिन तो भी सोने की कोशिश कर रही है। अब नहीं जाना था इसको बाहर, तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में उसको नींद आ भी जाती है, वो सो जाती है। तभी अचानक से उसके कान में कुछ आवाज़ महसूस होती है, जैसा कि कोई पैर घसीट के उसके कमरे में चल रहा है। अचानक से इसके कान पूरे खड़े हो जाते हैं और आंख बंद है। ये समझने की कोशिश कर रही है कि कौन है मेरे कमरे में जो पैर घसीट के चल रहा है। अभी पैर घसीट के चलने की आवाज़ आ ही रही होती है, तभी अचानक से उसके कान में आवाज़ आने लगती है, पानी दे दो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। ऐसे जो आवाज़ थी ना बहुत तेज आती है, पानी दे मुझे प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, मेरा गला सूख रहा है, पानी दे वरना तेरा खून पी जाऊंगी। ऐसे आवाज़ आने लगती है। रोने वाली आवाज़ अचानक से बहुत ही भयानक आवाज़ में चेंज हो जाती है। इसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अभी भी अपना आँख नहीं खोल रही है, आँख खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इसको तभी अचानक से महसूस होता है कोई तो इसके बेड पे बहुत ज़ोर से कूदा, और बहुत ज़ोर से कूद के ही अचानक से उसे चीखने की आवाज़ आई, पानी दे मुझे, ऐसा कोई ज़ोर से चीखा। अचानक से इसकी आँख खुली, ना चाहते भी इसकी आँख खुली, और आँख खुली तो क्या पाई कि कुछ तो जुप से करके यहाँ से धुआं टाइप भाग के गया मेरे कमरे से। दरवाजा बंद है लेकिन कुछ तो धुआं टाइप ऐसे गया। ये घबरा जाती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या था। फटाक से लाइट ऑन करती है अपने कमरे का, और ये सोचती है कुछ तो था, बहुत गलत था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात भर बैठे बैठे ये निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से, कॉलेज की वजह से उसको वापस से नींद आती है 4 बजे करीब, और वो सो जाती है। वापस उसकी आँख खुलती है बिल्कुल ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे, कि अगर वो लेट पहुँचेगी तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी। अलार्म बजा नहीं बजा उसको कुछ भी पता नहीं है। ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे आँख खुलती है, फटाफट भागते हुए जाती है वॉशरूम में, नहा वहा के आती है, और नहा के आती तो क्या पाती है, जो सृष्टि का बेड मैंने कल रात को ही ठीक करके सोई थी, उसके बेड के पूरे मतलब बोलते ना सिलवटें पड़ी हुई है, जैसे उसके बेड पे कोई अभी सो के उठा है। पूरे चादर वदर कंबल वंबल ऐसे पूरे बिखरे पड़े हैं। उसके अलमारी का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अच्छा। उसका मेकअप वकअप, उसके बुक्स उस पूरे नीचे फर्श पे पड़े हैं। ये समझ नहीं पाती है कि ये क्या है, ये किसने किया। हाँ, ये किसने किया। मतलब जो रात में मैंने महसूस किया वो मेरा वहम तो नहीं हो सकता। कुछ तो एंटिटी है यहाँ पर जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो बहुत घबरा जाती है, भागते भागते वार्डन के पास जाती है, उनसे बात करती है, बोलती है मैम मेरे कमरे में आप चलो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ है। तो बोलती है मैडम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैडम नहीं आती है। ये सोचती है कोई बात नहीं विश्वास कर रही है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, हो सकता है मेरा वहम होगा, बोल रही है। मैडम समझाती है, वैसे उसको ब्रेकफास्ट करती है, भूख तो नहीं थी लेकिन जैसे जैसे करती है ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। सोचती है कि आज रात में मैं कैसे सोऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। और ये तो भी अपना शाम को आती है, खाना वाना खाती है, पढ़ाई लिखाई करके बॉटल में पानी भर के सेम रूटीन के साथ सोने के लिए चली जाती है। वापस से आधी रात के टाइम में उसके कान में एक आवाज़ आती है, जैसा कि उसका जो वार्डरोब है ना, जो अलमारी, उसको ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा है, अलमारी को ज़ोर ज़ोर से कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो चाह के भी आंख नहीं खोल रही होती है। तभी अचानक से वापस से आवाज़ आने लगती है, पानी दे मुझे प्यास लगी है, पानी दे मुझे। ऐसी आवाज़ आती है। वो सोचती है कि मुझे आंख खोल के कमरे से भाग के जाना ही पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर लेटी रही, कल तो बच गई थी, आज नहीं बच पाऊँगी। अचानक से आँख खोलती है, आँख खोलती है तो क्या पाती है, मेरे कमरे का
पूरा लाइट ऑन है। ये देख के शॉक्ड, उसके बॉटल का पानी खत्म है। ये भी देख के शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो बॉटल में पानी भर के कमरे का लाइट ऑफ करके पढ़ाई करके सोई थी, अपने आप लाइट ऑन कैसे हो सकता है, जबकि मैंने एक कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा है। ये एकदम घबरा जाती है, ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये घबराते हुए अपने मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बोलती है बेटा तेरा वहम होगा, बाहर से किसी ने लॉक कर दिया होगा, तू मैडम को फ़ोन कर। बोलती है नहीं मम्मी, मुझे अभी अलमारी से आवाज़ आ रही थी और सारा सामान पूरा घर बिखरा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी बोलती है देख ज़्यादा डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ ले और वार्डन को फ़ोन कर ले। इतना मत सोच, जितना घबराएगी चीज़ें उतनी ज़्यादा हावी होगी। ये मतलब मम्मी का फ़ोन रख के वापस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। ये वार्डन को फ़ोन लगा रही है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तभी अचानक से इसकी आँख के सामने से इसकी अलमारी को किसी ज़ोर से कोई पीट रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगती है। ये बहुत घबरा जाती है, इसको ऐसा लगता है ये कुछ तो है जो मुझे अब ख़त्म कर देगा। इसके बाथरूम के दरवाजे को पीटने की आवाज़ आने लगती है, पूरे घर के सामान इधर उधर बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसी ऐसी आवाज़ आने लगती है। पूरे घर में उथल पुथल मच जाती है, जैसे कि भूतिया फिल्मों में होता है। ये इतना घबरा जाती है, दरवाज़ा बहुत पीट रहे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मेन डोर नहीं खुल रहा है इसका। ये मन में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जैसे चिल्लाती है इसका दरवाज़ा खुल जाता है और वार्डन का जो फ़ोन बार बार ट्राई कर रही थी वो फ़ोन लग गया था। इसकी आवाज़ कुछ भी नहीं जा पा रही थी, लेकिन वार्डन को समझ में आ गया था कि ये नेहा का ही नंबर है। वार्डन भागते भागते इसके कमरे तरफ आती है और आती है तो क्या पाती है कि ये बेहोशी की हालत में फर्श पे पड़ी हुई है। वार्डन इसको लेके जाती है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है रात के टाइम में ही और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। वार्डन को ये सारी चीज़ बता देती है। वार्डन बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये इसको पता था कि ये पॉसिबल है। ये बोलती है मैडम मैं नहीं सो पाऊंगी उस घर में, ऐसा नहीं रह पाऊंगी। मैडम बोलती है तुम हम मेरे कमरे में ही सो जाओ आज रात, टेंशन मत लो तुम। ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या करे बेचारी, दूसरे दिन कॉलेज जाती है और अब डिसाइड कर लेती है कि मैं अपने कमरे में तो नहीं सोऊंगी। लेकिन तभी उसके कॉलेज में उसकी एक दोस्त थी, वो उससे बात करती है, बोलती है कि आज मैं तेरे साथ सोऊंगी तेरे कमरे में, तो टेंशन मत ले। ऐसा ही होता है। शाम को वो लड़की इसके साथ इसके कमरे में सोने के लिए तो आती है, लेकिन सेम हरकतें वापस से नेहा के साथ होती है। सेम हरकतें। बहुत ज़्यादा नेहा घबरा जाती है। वापस से रात को वार्डन को ये फ़ोन करती है और बुलाती है। वार्डन आती है और जब इसके घर की ऐसी हालत देखती है सच में, तो यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तभी वो रूम वाले जो लड़की थी वो बोलती कि हाँ यार मैंने भी इस रूम के बारे में कुछ तो सुनी थी कि एक दो लड़कियां जो सीनियर थी जो आई थी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए, शायद उनका ख़त्म हो गया होगा या कॉलेज के किसी काम के लिए आई थी, वो बात कर रही थी कि वो हॉस्टल के रूम नंबर 6 में कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती है, तो हो सकता है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होगा। नेहा बोलती है जो भी है मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी। नेहा वहाँ पर रहना टोटली बंद कर देती है और जो लड़की उसके साथ आई थी सोने के लिए उसके कमरे में रहना स्टार्ट कर देती है। और लकीली अच्छी बात ये थी कि उस लड़की के साथ कोई और लड़की नहीं रहती थी, अकेले रहती थी, तो वहाँ पर नेहा रहने लगी। और उसके बाद जब तक अपने कॉलेज में रही, अपने हॉस्टल में रही, उस कमरे की तरफ रूम नंबर 6 की तरफ उसने आँख उठा के भी कभी नहीं देखा। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी वो हॉस्टल का रूम नंबर 6 बंद ही है, वहाँ पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाया है। अच्छा, इस हॉस्टल के इस कमरे को इस तरीके से बंद कर दिया गया, नहीं तो बहुत सारी जगहों पर कमरों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे बच्चे रहने के लिए जाते हैं और उनके साथ फिर अनहोनी घटनाएं घटती है। आगे भी इसी तरह से बंद रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हॉस्टल्स में तो 6-7 साल बाद खुल जाता है और मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मामला मेरा देखा हुआ है। खैर, इस केस में सब अच्छा रहे, सबके साथ अच्छा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू हमको मिली है? नेहा ने ही लिख के भेजा है। नेहा ने लिख के भेजी ताकि इस कहानी से सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिले, जो कि मिली भी होगी। दरअसल ये घटना है मालती नाम की एक लड़की की कहानी, जो कि आज से लगभग 60 साल पुरानी घटना है। 60 साल पहले मालती अपने घर से दूर बनारस जैसे शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पहुंची थी। 12th तक उसने अपने गांव में ही पढ़ाई की थी, लेकिन अब उसे आगे मेडिकल की पढ़ाई करना था, इस वजह से वो बनारस पहुंच गई। बनारस में पहुंची, यहां पर कहां रहे,
सेपरेट रूम में रहना तो लगभग इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि उस जमाने में बड़ा टफ हो जाती थी चीजें। इसीलिए इसने ये डिसाइड की, इसके फैमिली वालों ने ये डिसाइड किए कि इसको हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ेंगे। ये गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए चली गई, काफी ज्यादा एक्साइटेड। गांव से निकली, बड़े शहर में आई, मेडिकल कर रही है, अच्छा सा हॉस्टल मिला है, अच्छी अच्छी रूममेट्स मिली है, बहुत अच्छा माहौल था, काफी ज्यादा खुश थी। जैसे पहले दिन पहुंचे और भी लड़कियां हॉस्टल में आई थी, और भी लड़कियां रूम में आई थी, सबसे बातचीत हो रही थी, मस्त एंजॉयमेंट हो रहा था। एक एक रूम 3-3 लड़कियों को बटा हुआ था। अब शाम का वक्त आता है, शाम का वक्त आता है तो वार्डन आती है, अनाउंस करती है कि चलो चलो सब लड़कियां लाइन से खड़ी हो जाओ, इंपॉर्टेंट बात, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात समझाना है। सभी लड़कियां लाइन से खड़ी हो जाती है। वार्डन चक्कर काटने लगती है, एक एक लड़कियों को बड़े ध्यान से देखती है, किसने कैसे पहना है, कैसे चोटी किया है, कैसे साड़ी पहनी है, कैसे सूट पहनी है। उस जमाने में साड़ियां भी पहनती थी छोटी छोटी लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां भी। भाई 60-65 साल पुरानी घटना है। तो अब क्या, वार्डन ऐसी ऐसी घूमी, सारे रूल्स रेगुलेशन समझाई, मैस के बारे में समझाई जहाँ पे खाना खाते हैं। उसके बाद बोली कि एक चीज ध्यान रखना, सारे रूल्स तोड़ दो, मैं एक घड़ी सह लूंगी, लेकिन एक चीज जो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी, अगर मुझे वो चीज मिली, पता चली कि तुमने ये हरकत की हो, तो सोच लेना ये हॉस्टल से तुम्हारा आखिरी दिन हुआ और कॉलेज से भी सस्पेंड करवा दूंगी। सब लड़कियां बोली कि कौन सी बात है, बड़े ध्यान से सुनने लगी। वार्डन बताती है वो ये रूल है कि रात के वक्त किसी को भी वॉशरूम नहीं जाना है। सब लड़कियां परेशान, बोले अरे रात के वक्त वॉशरूम नहीं जाना, ये कैसे हो सकता है, कैसे हम कैसे रोकेंगे, आ गई तो। वार्डन बोलती है ध्यान से सुनो, अगर जाना भी होगा तो 3-4-5 लड़कियां एक साथ जाना। और मैंने बोल दिया 4-5 लड़की जाना, इसका मतलब ये नहीं कि रोज झुंड बना के रात में आधी रात में घूम रहे हो। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी जाना, ग्रुप में जाना, सिंगल 1-2 बिल्कुल भी मत जाना। अगर गई और कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी ना ही हॉस्टल की होगी और ना ही कॉलेज की और ना ही मेरी। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझ जाना, बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी अगर गए तो। अब सब लड़कियां सोचने लगी यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सब लड़कियों को टेंशन हो गई, मालती भी टेंशन में आ गई। अब सभी लोग बात करते थे क्या होगा, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, जितने मुंह उतनी बातें होती। कोई बोलता कि वहाँ पे भूत रहता है, कोई बोलता कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल रहता है, कोई बोलता कि वार्डन मैम किसी अपने बॉयफ्रेंड को बुला के लेके आती है, इसलिए ऐसे ऐसे सब लोग अपने अपने मुंह से अपने अपनी बातें करते हैं। और लेकिन जाता कोई नहीं था। ऐसे करते करते 1 महीने कट गए। अब जिनको भी मतलब रात में सोना रहता है, सोने से पहले अपना सब खत्म कर लेते थे और फिर सोने के लिए आते। लेकिन 1 महीने बाद मालती को सीरियसली वॉशरूम आई। इस समय रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मालती को नींद अच्छे से नहीं आई थी उस रात। नॉर्मली उस टाइम पे लोग 8:30 बजे तक सो ही जाया करते थे, लेकिन आज 1 बजे तक मालती को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अगले ही दिन एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम की चिंता लगी हुई थी। ये थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी और फिर सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा होता है जब हमारा एग्ज़ाम अगले दिन होता है तो हम पढ़ाई कर लेते तो कई बार हमें नींद नहीं आती। तो वैसा मालती के साथ हो रहा था। 1 बजे करीब सीरियस वॉशरूम आ गई। ने बोली नहीं गई तो यार गड़बड़ हो जाएगी, सुबह तक तो मतलब इम्पॉसिबल है, जाना ही पड़ेगा अभी किसी भी कंडीशन में। नहीं तो तबीयत खराब हो गई तो कल एग्जाम भी देना है, क्या करेगी। बाहर एकदम घना अंधेरा, सुनसान माहौल। एक कुत्ता रो रहा था, जैसे टिपिकल कुत्ते रोने की आवाज आती है। वो घबरा रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। मालती को सारी लड़कियों की आवाजें गूंजने लगी। कोई बोल रहा है भूत है, कोई बोल रहा है क्रिमिनल है, चुड़ैल है, डायन है, ब्लैक मैजिक होता है। तो डरने लगी, इधर वॉशरूम भी जाना है। ये सारी चीजें सोचकर और जोर से आने लगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हो सकता है कि जो लोग बोल रहे हैं उसमें से कोई भी चीज सच्ची हो सकती है। अगर मैं अकेले चली गई तो मेरे साथ क्या होगा। मालती ने यही सोचकर नजरें घुमाई, देखी कि दोनों रूममेट तो गहरी नींद में सो रही है। थोड़ी धीरे कदमों से बाहर की तरफ निकली, दरवाजा खोली, कोई तो दिख जाए, कोई लड़कियों का ग्रुप जा रहा हो, वार्डन मैम खुद हो, किसी से मदद मांग लो। लेकिन कोई भी बाहर दिखाई नहीं दिया। बाहर तो और भी ज्यादा क्रीपी माहौल क्रिएट है। लाइट्स वाइट्स भी ऑफ। भैया उस टाइम लाइट वाइट होती थी कि अपने को ये मालूम भी नहीं है, लेकिन अंधेरा था। ये वापस लौटी, सोची क्या करूं, थोड़ी टहलूं क्या, थोड़ी टहली, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही है। पेट दबा के बैठी, कंट्रोल नहीं हो रही है। फिर बोली कि चलो यार एक रूममेट को तो उठाती हूँ। तो दूसरी रूममेट थी सुजाता। सुजाता को, सुजाता उठना, मुझे वॉशरूम जाना है यार, सचमुच में सीरियसली बहुत ज़ोर से आई और बहुत देर हो गई है, मुझे पेट दुखने लगा है, जल्दी उठना। सुजाता उठती, बोलती रुक जा टेंशन मत ले, मैं भी चलती हूँ। सुजाता उठी और दोनों वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
धीरे धीरे जा रही है। माहौल बड़ा ही डरावना सा लग रहा है। एक मतलब पिन गिरने की भी आवाज़ आए ना तो पूरा हॉस्टल गूंज जाए। मतलब पिन ड्रॉप्स, खतरनाक वाला साइलेंस और उस यहाँ पे जमाने create की था। बात है। हाँ, ये लोग धीरे धीरे बढ़ गए। अब जहाँ पर इनका रूम था, बदकिस्मती देखो इनका लास्ट वाला रूम था और जहाँ पे वॉशरूम था वो उधर के लास्ट था। मतलब दोनों एक दूसरे के छोर में और काफ़ी बड़ा हॉस्टल था। वो धीरे 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 करके बढ़ गई। मन में डर कि पता नहीं वहाँ पे क्या है, एक और डर कि कहीं वार्डन देख लेगी तो हम दोनों गए, सस्पेंड। अब ऐसा सोच सोच के वो लोग आगे बढ़ी। वॉशरूम तक पहुंची, जान में जान नहीं। ये फटाक से वॉशरूम के अंदर घुस गई मालती, सुजाता बाहर ही रुक गई। अब उस ज़माने में भी वॉशरूम ऐसे ही होते थे जैसे अभी होते हैं। कैसे कि ऊपर की तरफ से हर एक वॉशरूम में छत नहीं और बहुत एकदम चिपके चिपके। आप लोग हॉलीवुड मूवी और बॉलीवुड मूवी में भी देखे होंगे, एक से एक जैसे लाइन ये लाइन से। दरवाज़ा है, फिर एक दीवार पतली सी, फिर एक दरवाज़ा, फिर एक दीवार पतली सी, फिर एक दरवाज़ा और ऊपर से ओपन। आप इमेजिन कर पा रहे होगे फिल्मों में भी जैसा दिखा, तो वैसे ही वाला इनका वॉशरूम था। हाँ, क्योंकि सब लोग लाइन से रहेगा, सब लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां एक साथ जा सकती है, इसलिए बना दे होंगे। तो अभी ये सबसे लास्ट वाले में चली गई। अब इसका जो भी हुआ, अचानक से ही नोटिस करती है कि इसके जस्ट बाजू वाले वॉशरूम में कोई एंटर किया। इसने बोली सुजाता तो यहीं बाहर खड़ी थी, सुजाता तो नहीं गई। लेकिन सोचती चलो गई भी होगी तब तो मैं तो निकल ही रही हूँ। लेकिन उतने में ही इसने ये पाई कि कोई जो अंदर घुसी है ना, उसने अपनी साड़ी उतारी और साड़ी उतार के साथ टांगी। मालती ने सोची कि सुजाता ने साड़ी तो नहीं पहनी थी, तो साड़ी वाली कौन और उतार गई यार, उतारी क्यों? और अचानक से नहाने लगी वो जोर जोर से। हाँ, मतलब पानी भरी होगी, पानी भर के या बाल्टी लेके आए, जैसा भी पानी की जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे वो नहा रही है, दौड़ 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 दौड़, एकदम ऐसे ऐसे एकदम बहुत ही एरोगेंटली वो नहा रही थी। एग्रेसिव। हाँ हाँ। हाँ। तो इसने सोची ऐसी कौन लड़की आ गई, इतनी ठंड। ये ठंड का टाइम था, दिसंबर का महीना था, कड़ाके। अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी भाई, उस समय लिटरली ठंड पड़ती थी। ठंड के मौसम में इतनी ठंड पड़ती थी कि इंसान की हड्डियां जम जाए। अभी तो दिसंबर में एसी चालू है हमारा 21 डिग्री में, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। बोली कि ये कौन हो सकता है यार कि हड्डियाँ जम जाए, यहाँ पे कोई ऐसा नहा रहा है। बोली छोड़ो, मुझे क्या करना है, ऐसा बोल के बाहर निकलती है। देखती है सुजाता अभी भी खड़ी है। जाती है, सुजाता से बोलती है अरे ये कौन गई वॉशरूम में, मेरे बाजू वाले जिसमें मैं गई हुई थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से नहा रही है। सुजाता बोलती कोई तो नहीं गया। वो बोलती कोई नहीं गया, अरे अभी जब मैं अंदर थी कोई आई है बाजू वाली वॉशरूम में, उसने दरवाज़ा बंद किए, साड़ी उतारी, नहाना शुरू की, तुझे पता भी नहीं चला? वो बोलती नहीं, मुझे नहाने की आवाज़ तो आ रही है, मतलब कोई पानी ज़ोर ज़ोर से डाल रहा है ये तो पता चला, लेकिन मुझे जाते हुए कोई नहीं देखा, मैं तो यहीं खड़ी थी। तो मालती ने सोची कि शायद ऐसा हो सकता है कि सुजाता देख नहीं पाई होगी, इधर उधर देख रही होगी, पीठ पीछे निकल गई होगी, ऐसा सोची। और सुजाता ने भी यही सोची कि ऐसा हुआ होगा। तो मालती क्या बोलती है, चलिए बहुत देर से बड़ा नहा रही है तो अपन इसका वेट कर लेते हैं, अपन दोनों ही हैं। लौटने में वार्डन ने देख ली तो बैंड बच जाएगी, इसलिए वो लड़की के लिए रुक जाते, जो भी हो वो नहा के निकलेगी, फिर साथ में अपन लोग रूम की तरफ निकल जाएंगे। ऐसा बोल के ना दोनों रुक गई। अब 10 मिनट हो गए, 10 मिनट तक लगातार पानी। इन लोगों ने सोचा एक बाल्टी में इतना पानी आया कहाँ से, जो इतने एरोगेंटली डाल रही है और पानी खत्म नहीं हो रहा है। और इतनी ठंड में इतना क्या नहा रही है, इतना क्या नहा रही है। अब 10 मिनट बाद ये पानी डालने की आवाज़ खत्म होती, तो ये लोग सोचती कि चलो अब नहा के हुआ इसका, अब बाहर निकलेगी, अब साड़ी पहनेगी। फिर और आवाज़ बंद हुए और 10 से 15 मिनट बीत गए, लेकिन किसी के निकलने की कोई आवाज़ नहीं आई। इन लोगों ने सोची कि ये कैसे हो सकता है यार, इतनी देर से नहा रही थी, फिर नहा के बंद हो गया, अभी तक साड़ी पहन के निकली क्यों नहीं, कर क्या रही है। ऐसा बोल के ये आगे की तरफ बढ़ी और वॉशरूम तरफ देखी तो अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। इन लोगों ने सोची ऐसा क्यों। इन लोगों ने ऐसा दरवाज़ा खटखटाया, कोई है, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हल्के से खोली, अंदर क्या पाती है कि कोई भी नहीं है। नजरें तुरंत घुमाई, आसपास आजू बाजू दूसरे वॉशरूम में भी कोई नहीं है, और ये लोग दरवाजे में ही खड़ी हुई थी। इस रूम से निकलने का एक ही रास्ता था जहां पर ये लोग खड़ी हुई थी, और लिटरली कोई भी निकल के नहीं आया था। अभी तो इन लोग इधर उधर भी नहीं देख रही थी, वॉशरूम की तरफ ही देख रही थी कब दरवाजा खुलेगा, कब आएगा, लेकिन कोई निकलते हुए दिखे नहीं। तो फिर क्या अंदर वो अपने आप गायब हो गई? इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। दोनों बहुत जोर से घबराई और नॉन स्टॉप भागना शुरू कर दिया अपने रूम के तरफ। भागी 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 और तुरंत जाके अपने बेड में पहुंची और दुबक के दरवाजा लॉक करके सो गई। अब जो इनके रूम का दरवाजा था ना, वो भी पुराने जमाने कैसे नीचे से इतनी इतनी गैपिंग थी। तो ये लोग सोने लगी और ये लोग बस इंतजार कर रही है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन अचानक से क्या दिखाई देता है कि कोई तो आया है।
कोई आया है, गैपिंग से लिटरली दिख रहा है, दोनों एक ही बेड में एक साथ सोई थी जाके। कोई आया है, खड़ा हुआ है और दरवाज़ा 3 बार नॉक किया है। ये लोग बहुत ज़ोर से डर गई और फिर तुरंत ऐसा कंबल ओढ़ी और भगवान का नाम ली और गहरी नींद में सोने की कोशिश की। हालांकि पूरी रात भर इनको नींद तो नहीं आई, अगले दिन का एग्जाम भी बिगड़ गया और ये पता नहीं इन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस कर लिया। अब जब अभी तक इनके दिमाग से डर नहीं निकला तो बड़ी हिम्मत करके ये लोग वार्डन के पास गई और खुद से अपनी गलती एक्सेप्ट की, खुद से सारी बात बता दी कि पिछली रात को हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। मैम आप बताओ वो कौन था और आप प्लीज़ हमें सस्पेंड मत करना, हम चाहते तो ये बात आपसे छुपा सकते थे लेकिन हम आपको खुद बता रहे हैं और प्लीज़ हमको बता दो, कुछ बड़ा परेशानी का कारण तो नहीं है कुछ ऐसा। तो वार्डन ने बताई, एक तुमने गलती बहुत बड़ी कर दी है लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ केवल इसी शर्त में कि तुम लोगों ने आके अपनी गलती एक्सेप्ट की है। सचमुच में तुम छुपा सकते थे लेकिन तुमने छुपाए नहीं और मुझसे बताए, ठीक है। दरअसल उस वॉशरूम में ना एक लड़की की मौत हुई थी। ये लोग बोलते क्या? बोले हाँ, तुम लोगों के बैच से 2-3 बैच पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जिसको बहुत ही खतरनाक टाइफाइड हो गया था। सब लड़कियां और हम लोग उनको समझाते थे कि तुम चले जाओ अपने घर चले जाओ, लेकिन वो लड़की गई नहीं, वो यहीं पे रही। कारण ये था कि उसके घर वाले उसको ना मतलब टॉर्चर करते थे, एब्यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो अपने घर नहीं जाती थी और यहीं पर रहती थी। यहीं पर रहते रहते उसकी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गई और एक दिन रात के समय वो वॉशरूम में गई और उसकी रहस्यमय तरीके से, रहस्यमय क्या बोलना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो रात में वॉशरूम में ही उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से वो लड़की हर लड़की को जो भी रात के समय वॉशरूम जाती थी दिखाई देती थी, सबको ही दिखाई देती थी। लड़कियां धीरे धीरे करके वॉशरूम में जाना बंद कर दी। एक दिन एक और लड़की अकेली गई थी वॉशरूम में, ये कांड होने कुछ दिन बाद, लगभग 2-4 महीने बाद, तो वो लड़की भी उसी तरह से मरी हुई पाई गई जैसे वो फर्स्ट वाली लड़की मरी हुई पाई गई थी। उस दिन के बाद से सारी लड़कियां घबराने लगी और बोलने लगी कि इस वॉशरूम में 2 लड़कियों की आत्मा है, एक तो उसकी जिसकी मृत्यु टाइफाइड से हुई थी और एक दूसरी जिसकी मृत्यु संदिग्ध तरह से हो गई थी। तो इसके बाद सबने जाना बंद कर दी क्योंकि जिसको भी लग रहा था हम जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, और हमने भी भाई नियम निकाल दी कि कोई नहीं जाएगा। आज तुम गई और तुमने वापस से उस आत्मा को बाहर बुलावा दे दी। अब वो आत्मा बाहर आ चुकी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो बस किस्मत अच्छी थी कि उस दिन के बाद से कोई लड़की उस तरफ नहीं गई और इनके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन उस हॉस्टल की जो यादें हैं वो हमेशा मालती के जहन में रही, सुजाता के जहन में रही, वो लोग कभी नहीं भूली। और उन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी अपने नातिन यानी कि संध्या को सुनाई। जी हाँ, मालती बड़ी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, संध्या। तो संध्या ने पूरी की पूरी कहानी हमें इंस्टाग्राम में लिख कर भेजी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने डिस्कस करें और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि जब कोई भी बड़ा आपको किसी भी चीज़ को करने से मना करे तो ज़्यादा नहीं उसका कारण जानने के चक्कर में मत घुसो। अगर कोई कुछ मना कर रहा है तो किसी कारण के लिए तो मना कर रहा होगा, मान जाओ। हो सकता है उस चीज़ को मानने में आपकी भलाई ही छुपी हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो, आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।